ओ हेलो 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 जी। लेक्चर नंबर 47 में चैप्टर नंबर 7 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम बेसिकली सर ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट किया था कि चार एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, पहले सीआरआर, प्रीमियम, ड्यू, पेमेंट और कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर जो हर क्वेश्चन में करना है, इवन इफ क्वेश्चन ने दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन चालू किए थे, तो क्वेश्चंस को धीरे डिस्कस करते हैं ताकि उसमें अपने को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिख जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बताया इतने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, फुली पेड अप थे, तो पहले फुली पेड अप है तो काम खत्म है। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का इशू करना है, फुली पेड अप एट पार। ठीक है, जर्नल एंट्री निकालनी है, 3 जनरल एंट्रीज बनेगी। इक्विटी शेयर को इशू किया, ड्यू किया, पेमेंट किया, नोट बना सीआरआर का जो नील होगा बिकॉज सारा फ्रेश इशू से। इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट। इलस्ट्रेशन 2 में क्या है, सी लिमिटेड है भाई, 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच के, फुली पेड अप है। चलो प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप है तो उस पर कुछ नहीं करना है। कंपनी ने रिडीम करना बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 10 रुपए का इशू करना है, सारा फ्रेश इशू से करना है, तो फ्री रिजर्व नहीं है, सीआरआर नहीं आएगा। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं भाई साहब इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 2 रुपए के। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग द कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी। तो आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, पहले तो आपको पता है कि आपको अमाउंट कितना चाहिए। 1 लाख इंटू 100 कितना, सॉरी 10,000 इंटू 100 मतलब 10 लाख रुपए चाहिए। तो आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। इक्विटी शेयर्स पे जो ये प्रीमियम का, अरे रुको, इक्विटी शेयर्स पे जो ये प्रीमियम का कंपोनेंट है, ठीक है, इसकी तो कोई इज्जत नहीं है बिकॉज प्रीमियम को कंपोनेंट को ना तो आप इस उसके लिए यूज कर पाओगे, जो अगर आपने जो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा ये 2 रुपए, 2 रुपए को आप ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में तो यूज कर नहीं सकते हो। और अपनी कंपनी सारी 133 के अंडर कवर्ड है, तो प्रीमियम भी होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, तो उस पे भी नहीं यूज कर सकते थे ये 2 रुपए का प्रीमियम। तो इसकी तो कोई इज्जत है नहीं है। एंड पे पैसे तो आपको इसी से उठाना है जो फ्रेश इशू का है। तो आप जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करोगे, यू वोंट कंसिडर, आप करोगे, आप देखोगे अमाउंट नीडेड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द शेयर एट पार वैल्यू फॉर ईच शेयर, मतलब 10 लाख डिवाइड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। और फिर आप कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर करोगे, जब आप सीआरआर का कैलकुलेशन करोगे तब बोलोगे वही टोटल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी चाहिए थी माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख का, सीआरआर ने लाएगा, बाद में वही एंट्रीज पास करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा डन। उसके बाद इलस्ट्रेशन 3 की बात करते हैं। इंडिया लिमिटेड है तो 10% के प्रेफरेंस शेयर है, फुली पेड अप है। चलो कंपनी ने रिडीम करने का सोचा, पार पे रिडीम करना है, चलो प्रीमियम नहीं आ रहा रिडेम्पशन पे। एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 9 ईच। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपका थोड़ा मोमेंटम तोड़ना है कि आप यूजुअली सोचते हो जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपए पे होता है, बट इस क्वेश्चन में 9 पे दे दिया है। 9 का मतलब ये नहीं है कि वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, इट इज पेड, पार पे इशू हुआ है, फुली पेड अप इशू हुआ है, जस्ट की इक्विटी शेयर की वैल्यू 9 है और कुछ डिफरेंस नहीं है, इलस्ट्रेशन 1 के जैसा ही है। तो डन। इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें क्या था, कुछ तो था, है ना। सी लिमिटेड था भाई, इतने प्रेफरेंस शेयर थे, इतने का था, फुली पेड अप था। चलो पहला हो गया क्लिक कि फुली पेड अप था। कंपनी ने इसको रिडीम करना है प्रीमियम पे, चलो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट आता है। इट वाज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इश्यू द फॉलोइंग। इसको ये पे करने के लिए क्या क्या इशू करना है, फ्रेश इशू किया इक्विटी शेयर्स का, डिबेंचर्स का किया, इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, इसकी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। फ्रेश इशू की अमाउंट भी पता है अपने को। फिर इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल, ये दोनों अमाउंट्स अपने को पूरी रिसीव हो गई। पेमेंट वाज ड्यूली मेड, कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द अकाउंट। ये क्यों बताया है कि कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, ये इसलिए बताया गया है ताकि आप जो फ्रेश इशू को छोड़ के जो भी अमाउंट बचता है इसके रिडम्पशन के लिए वो आप प्रॉफिट एंड लॉस से यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करोगे क्योंकि अपने को और कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, राइट, इसलिए बताया है। और कुछ भी डाउनफॉल होता है इस इशू के कारण, आपको मतलब कुछ कम पैसे कम पड़ते हैं तो पीएनएल को यूज करो, इसलिए बोला है कि कंपनी के पास पैसा है भाई पीएनएल के रिजर्व में। तो जर्नल एंट्रीज दिखानी है भाई, इन दोनों की जर्नल एंट्री दिखाओगे पहले, सिंपल सी बात है। ठीक है, कितना पैसा आ गया, 25,000, 2.5 लाख इधर से आ गया, 1 लाख इधर से आ गया, चाहिए कितना, 3 लाख की इक्विटी शेयर्स हैं, 10% प्रीमियम है तो 350 चाहिए,
क्या हो गया ये, 1 सेकंड, 2.5 लाख इधर से आया, 1 लाख इधर से आया। बाद में फिर अपन ने देखना है भाई सीआरआर में कितनी अकाउंट चाहिए। सीआरआर अमाउंट के लिए क्या चाहिए, फेस वैल्यू लोगे इनकी, प्रीमियम वाली अमाउंट को कंसिडर नहीं करना है। सीआरआर की कैलकुलेशन में, सीआरआर की कैलकुलेशन में जब आप ये करते हो टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखते हो वो कितनी है, 3 लाख है। फिर उससे आप फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू माइनस करते हो, जो पार पे है या डिस्काउंटेड पे उसको माइनस करोगे। तो फेस जब ये माइनस करोगे तो आप कितना करोगे, 2.5 लाख करोगे। तो आंसर कितना आएगा सीआरआर का, 50,000। तो आपने 50,000 पीएनएल से ले लिया सीआरआर के लिए। उसके बाद आप प्रीमियम दोगे, उसको पीएनएल से एडजस्ट करोगे। सीआरआर गया, प्रीमियम गया, ड्यू एंट्री, पे की एंट्री, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर का नोट खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस ये था लेक्चर 47 में। अगला लेक्चर भी कर लेते हैं साथ ही में, क्यों मतलब अलग अलग करना है ना। अब कर ही रहे हैं तो हाथ धो लेते हैं यार, है ना, है ना, है ना। इलस्ट्रेशन 4 करते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इशू करने का सोचा मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, हमने सोचा कि हम इक्विटी शेयर्स करेंगे इशू मिनिमम 2 शेयर्स ऑफ 9 रुपए का ईच, शेयर की वैल्यू बता दी, टू रिडीम 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर। 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो इक्विटी शेयर्स को फ्रेश इशू करेंगे वो हम मिनिमम करना चाहते हैं। हमारा मन नहीं है करने का, जरूरत पड़ी तो करेंगे, मिनिमम से मिनिमम करेंगे। ठीक है, 9 रुपए का शेयर की वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू 9 रुपए है, इशू प्राइस भी 9 रुपए है, पार पे इशू कर रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल इज 3 लाख रुपीज। तो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 3 लाख का अपने पास प्रॉफिट्स पड़े हैं। तो मतलब जो रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में से अपन अमाउंट यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड दैट इंश्योर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 555 आर नॉट वायलेटेड। बेसिकली आपको ये बताना है कि फ्रेश इशू कितना करना है। तो आप क्या करोगे, 5 लाख में से 3 लाख इज फ्रॉम फ्री रिजर्व्स एंड 2 लाख आप इक्विटी शेयर से करोगे बाय इशू ऑफ इक्विटी। तो आप क्या करोगे, इस 2 लाख को शेयर की प्राइस से डिवाइड करोगे पार वैल्यू वाली, आपके पास ये शेयर आएंगे। अब यूजुअली अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, आप देखोगे यार 0.22 इज स्मॉलर देन, मतलब 0.50 के आगे नहीं गया, तो आप क्या करते इसको, आप डाउन राउंड ऑफ करते, नीचे कर देते राउंड ऑफ, आप लिख देते 22,222 इक्विटी शेयर्स। बट according to section 55, even if you use all the reserves, 3 लाख के रिजर्व यूज करके कर दिए, आपको जो नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर्स चाहिए वो 22,222 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, नहीं तो 2 रुपए की अमाउंट कम पड़ रही है। अगर आप 22,222 रुपए के शेयर इशू कर दो और उसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, जो शेयर की वैल्यू है आपको इतनी अमाउंट आ रही है, पर आपको चाहिए कितना, 2 लाख, तो वो 2 रुपए कहाँ से आएंगे भाई। तो इसीलिए आप इसको राउंड ऑफ करोगे, पर अप, एक शेयर अप से, सो 22,223 से आप इसको राउंड ऑफ करोगे। एंड आपके पास जो 3, 4, 5 रुपए ज्यादा आए, अब आप बोलोगे पैसे ज्यादा आ गए भाई, 2,07,000 आ गए मेरे को जब इतने शेयर्स दिए। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, आपने जो 3 लाख के रिजर्व यूज करने हैं ना, 3 लाख के रिजर्व से 7 रुपए कम यूज कर लियो, और ये जो फ्रेश इशू किया है इसके पूरे पैसे आप प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन में लगा दियो। ठीक है, मिनिमम शेयर इतने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या क्या बोला है, ऑल्सो डिटरमाइन द शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड्स टू इशू शेयर्स इन द मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। यहाँ पे रुपीज लिखा था, वो करेक्ट कर दिया अपन ने। तो मल्टीपल्स ऑफ 50 में शेयर्स इशू करने हैं, मल्टीपल ऑफ 50 में करने हैं। आपको मिनिमम शेयर्स कितने चाहिए, अपन ने डिटरमाइन किया है 22,223। अभी मल्टीपल्स ऑफ 50 में करने के लिए या तो आप इसको लिख दो कि 22,200 शेयर, या आप लिख दो 22,250। यही कर सकते हैं भाई, 50 के मल्टीपल में 2 ही ऑप्शन है, 22,200 या 22,250, राइट। तो इसमें ये क्यों नहीं करेंगे, फिर तो भाई अपन रिडीम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को पैसा ज्यादा चाहिए। तो आप ऊपर करोगे 22,250। ऑल राइट, बस यही था, राउंडिंग ऑफ सिखाना था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था। चलो डन 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 डन। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या है, बेसिकली ये रहा। इलस्ट्रेशन 8 इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बोलते कैपिटल स्ट्रक्चर है एक कंपनी का जिसमें 20,000। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, देखने दो, या नहीं है, मैंने एम ही भाव दे दिया इसको। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप एंड 1,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इतने इक्विटी शेयर्स थे, फुली पेड अप थे, इतने प्रेफरेंस शेयर्स थे, इतने के
वो भी फुली पेड अप थे, तो कॉल्स तो किसी की पेंडिंग नहीं है, ये टिक मार्क। फिर उसके बाद अपने को रिजर्व्स के बारे में बता रहे हैं। रिजर्व्स में अपने पास जनरल रिजर्व है, अच्छा फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो 20,000 और फ्री रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व पहले तो क्या है, इसको अकेले को देखते हैं, सिर्फ अपन देखते हैं इसको, आगे कुछ नहीं पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, इट्स अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व को आप उसी के लिए आप बनाते हो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक लॉ के लिए आप इसको बनाते हो, तो इसको आप एज अ फ्री रिजर्व यूज नहीं कर सकते। बट इधर क्या बोला है, इस रिजर्व में से 5,000 का ऐसा फंड है जो फ्री रिजर्व नहीं है, और फंड कितना है टोटल, 10,000 है, 10,000 में से 5,000 का हम फ्री रिजर्व के जैसे डिविडेंड के लिए नहीं दे सकते, तो बाकी 5,000 तो फ्री रिजर्व है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता और वो हमें देता कि बस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज 10,000, तो आप इसको हाथ भी नहीं लगाते, बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। बट यहाँ पे बताया है कि कितना फ्री है और कितना फ्री नहीं है, तो आप 5,000 को हाथ लगाओगे, छुओगे धीरे से, ठीक है, छू लेना, ठीक है, वो कंसेंट दे रही है ना, तो छू लेना। अरे यार शिट, शिट, आई फॉरगॉट आई एम अ टीचर ऑलराइट, आई फॉरगॉट, बट आई एम 21 ईयर ओल्ड ऑलराइट, सो कट मी सम slack यार। So cash at bank amounted, security premium rupees 2,000, cash at bank amounted to 98। सिक्योरिटी प्रीमियम भाई 2,000 रुपए है, इसका तो आप कुछ करोगे ही नहीं भाई, 133 के अंडर कवर है भाई हमारी कंपनी तो। कैश एट बैंक बता दिया भाई, इतना अपने पास कैश पड़ा है भाई, इतना रोकड़े पड़े हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, क्या बोलता आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करना है। फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड, डायरेक्टर्स फ्रेश इशू कर सकते हैं भाई, यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, पर फ्रेश इशू कब करना है, जब आपके जो रिजर्व्स हैं दे आर यूटिलाइज्ड, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में मेंटेन करके रखना है। तो 80,000 था, तो 20,000 मेंटेन करके 60,000 अपन यूज कर लेंगे, और जर्नल एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर द रिडम्पशन की डेट के बाद, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या पॉइंट आते हैं इस क्वेश्चन में, आपने बोला ना गुड क्वेश्चन। तो जब आप रिजर्व्स का नोट बनाओगे कि रिजर्व को कैसे कैसे यूज करना है, रिजर्व्स में क्या पॉइंट है, पहले तो इसमें क्या किस किस चीज के लिए आपको रिजर्व यूज करना पड़ेगा, जब आपको एक तो सीआरआर के लिए रिजर्व यूज करना है, दूसरा आपको जो प्रीमियम पे ये रिडीम करने हैं, तो जो प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो कहाँ से आएगा, वो भी अमाउंट रिजर्व से आती है। तो जो आपको प्रीमियम कितना देना है, 1,00,000 रुपए है शेयर्स, क्या उसका 10% करेंगे तो 10,000 का प्रीमियम आपको देना है। तो ये जितने भी रिजर्व से अमाउंट है उसमें से 10,000 तो भाई प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, और जो बाकी अमाउंट बचेगा वो किसके लिए यूज करेंगे, वी विल यूज दैट टू रिडीम द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ऑलराइट, ऐसा होगा। तो अपन देखते हैं भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व देखते हैं 60,000, पीएनएल 20, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 5,000, टोटल इतने के है, उसमें से प्रीमियम का माइनस किया 10,000, अवेलेबल रिजर्व कितना बचा 75,000, 75,000 को आप कैसे भी यूज कर लो, रिडम्पशन के लिए यूज करेंगे। फिर आप किसकी वैल्यू क्या निकालोगे कि आपको फ्रेश इशू कितना करना है, ये जो अवेलेबल रिजर्व है दिस वुड बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन, और जो बाकी अपने को पैसा चाहिए होगा वो डायरेक्टर्स फ्रेश इशू से मंगवाएंगे फॉर रिडम्पशन। तो अपन कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी टू बी इशूड करेंगे, वहां पे फेस वैल्यू कितनी थी 1,00,000 रुपए, प्रीमियम का अरेंजमेंट हो गया, फ्री रिजर्व यूज किया इसके लिए 75,000, 25,000 का हुआ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू की क्या डाली एंट्री, उसके बाद क्या किया सीआरआर बनाया, सीआरआर के बाद क्या करा प्रीमियम किया, प्रीमियम के बाद ड्यू किया, ड्यू के बाद पे किया, क्वेश्चन खत्म। बैलेंस शीट बनानी है सर, अब बोलोगे आपने बैलेंस शीट तो बनवाई नहीं, बैलेंस शीट में क्या करेंगे सर, कैश में चेंज करेंगे। बैलेंस शीट में बहुत कुछ होगा, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने क्या भूल गया था, मैं सीआरआर डालना भूल गया था, रुको दिखाते हैं खोल के। क्वेश्चन नंबर 8 राइट, अरे तो देखो बैलेंस शीट में मैंने क्या गलती की थी वो दिखाता हूँ तुम्हें, वो दिखाता हूँ क्या लिखा है, ऑलराइट। बैलेंस शीट में ये गलतियां करी थी, वो गलतियां दिखाता हूँ। एक तो कैश एंड कैश इक्वल, ये गलती नहीं करी थी, आई डिड दिस राइट, बस रिमेंबर करने का पॉइंट है कि ये इतना ओपनिंग था, शेयर से इतना आया, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट के लिए इतना गया, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में मैं सीआरआर डालना भूल गया था, तो ये याद रखना है बस। बाकी क्वेश्चन डन, ऑलराइट, ऑलराइट। 49 भी करते हैं, 49 भी करते हैं, सब कर देते हैं भाई एक ही लेक्चर में, क्या ही फर्क पड़ता है ना।
क्वेश्चन ही तो डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सर ने दोबारा डिस्कस किया था यार, जरूरत नहीं थी, बहुत अच्छे से हो गया था ये। तो चलें आगे, अपने को क्या ही जरूरत है दोबारा दोबारा करने की, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सांस लेने दो भाई, सांस ले ली भाई। तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट अपने को 31 दिसंबर X1 को ये अपने को इन्फो दिया है बैलेंस शीट का। चलो ये डेट देख ली भाई आपने, देख ली, देखो दिखा देते हैं अच्छे से, देखेंगे बैलेंस शीट। यार अच्छा नहीं बना, मजा नहीं आया। ऑल राइट, जैसा भी है ठीक। प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं भाई, कितना है 8%, 170 पेड अप। चलो अगर इनको रिडीम करना है तो आप इसको क्या करोगे, कॉल्ड अप बनाओगे। फिर आपको इक्विटी शेयर्स दिए हैं फुली पेड अप, कोई टेंशन नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 5 लाख का, CRR दिया है 20 लाख का। ये बोनस के पॉइंट पे यूज होगा। अगर कंपनी 133 में कवर्ड है तो इसको यूज नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। बेसिकली समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा। बैलेंस शीट के टाइम पे काम आएंगे ये, कहाँ काम आएंगे, बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व दिया है, चलो भाई पैसा तो है, बैंक अकाउंट का पैसा दिया है, ठीक है। उसके बाद अपने को बताया अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च X2। प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की डेट बताई है और बोला है, एक तो डेट बताई है उसकी, फिर उसको बोला कि प्रीमियम पे रिडीम करना है भाई। चलो इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन कंपनी मेक्स अ राइट्स इशू, कंपनी राइट्स इशू करती है। चलो बहुत बढ़िया, राइट्स इशू करती है। 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट 110 पर शेयर। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे शेयर मंगवा रही है। कैसे मंगवा रही है, प्रीमियम पे। चल ठीक है, बस पता है। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि 20 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, एंड जो बाकी कॉल बचा जो क्या बचा, जो आपका कॉल बचा वो 1 जनवरी 2020 X3 को। ऑलराइट, फुल इशू was subscribed, allotment was made, 1 मार्च X2 तक अलॉटमेंट हो गया। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट was received on 31 मार्च। अच्छा अलॉटमेंट मनी 31 मार्च X2 तक रिसीव हो गया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट। चलो ठीक है, यू आर आस्क्ड टू पास अ जर्नल एंट्रीज and show the relevant extracts on the balance sheet as on 31 March X2 with corresponding figures as on this। आपको बैलेंस शीट जर्नल एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट में आपको 31 मार्च X2 तक के फिगर्स दिखाने हैं और साथ में आपको 31 दिसंबर 2021 के जो ये अपने को सारे फिगर्स दिए थे इनको भी शो करना है। समझ आता है इतना? आता है। अभी आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कब किया, तो जब ये अलॉटमेंट रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ उसके बाद आपने 31 मार्च को ही रिडीम करा है ऑब्वियसली, क्योंकि 31 मार्च के बाद किया था तो क्वेश्चन किस बात का बना है भाई। बट इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखने वाली है, दैट जो ये कॉल मनी है, फाइनल कॉल मनी जो मिला है अपने को 1 जनवरी X3 को, जो अपने को, यार साफ साफ कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा। जो अपने को ये मनी मिला है जो 1 जनवरी X3 को, इसकी अपन अकाउंटिंग नहीं करेंगे बिकॉज अपना ये पीरियड नहीं है जर्नल एंट्री का, ठीक है। अपन ने 31 मार्च X2 तक बनाना है और ये X3 का है तो अपन इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ठीक है, बस बेसिकली यही है इसमें। आपने इक्विटी शेयर और हाँ और भी पॉइंट है, आपने एप्लीकेशन मनी मंगवाया, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट टू इक्विटी एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, ये भी भाई याद रख लियो, तू उल्टी एंट्री नहीं करनी है। एप्लीकेशन में पहले मनी रिसीव होता है फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल क्यों किया है भाई, पेड अप, इसके कारण प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल किया। CRR बनाना है अभी, CRRB की कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। CRR में क्या है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करोगे आप 50 लाख, उससे आप लेस क्या करोगे, फ्रेश इशू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू उतना ही लेस करना है जितना आया है। आपने भी एंट्रीज पास की 31 मार्च से पहले, आपने 31 मार्च से पहले एंट्रीज पास की, आपको क्या दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में जो ये 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने 2 बार करा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 ही बार करा है ना, फाइनल कॉल की एंट्री नहीं आई है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ये 2 ही अमाउंट्स ऐड हुई हैं, फाइनल कॉल वाली अमाउंट अभी ऐड ही नहीं हुई है क्योंकि उसको किया ही नहीं है। तो आप जब CRR की कैलकुलेशन में फ्रेश इशू को लेस करोगे, आप उतना ही लेस कर सकोगे ना जितना इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड हो सका है एंड एट द एंड ऑफ द डे। तो आपने एप्लीकेशन मनी का ऐड किया, अलॉटमेंट का ऐड किया, अलॉटमेंट से वही पोर्शन जो एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला नहीं आएगा। ऐसे करके आप CRR कैलकुलेट कर लोगे। CRR को आप जनरल रिजर्व से करोगे क्योंकि यही है हमारे पास एक, तो आपने जनरल रिजर्व यूज किया, उसके बाद CRR के लिए, उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देना, करना है ना यार रिडीम, हाँ ऑब्वियसली। फिर प्रीमियम दिया आपने, CRR किया, उसका प्रीमियम ड्यू पेमेंट, फिर उसका बैलेंस शीट आप बना लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये अपने डिस्कस नहीं किया गया, ओ या नहीं डिस्कस किया, डैम आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग ब्रो, आई स्पेंट 20 मिनट्स, पता नहीं लोग एक एक घंटा कैसे बोलते हैं, लाइक दे स्पीक प्रीटी स्लो, इसीलिए आई थिंक। ऑलराइट, सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक्स लिमिटेड है, इट गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको 31 मार्च को ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है भाई। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया, ट्रेड पेबल्स, PPE नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का अभी बाइफर्केशन दे रहे हैं इसका, ठीक है, जो क्या है कि इसमें इक्विटी शेयर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच 2,25,000 के, एंड प्रेफरेंस शेयर्स हाफ 100 ईच 65,000 के। इसकी इशू डेट भी बता दी प्रेफरेंस शेयर की, मे भी अपने को जरूरत पड़ेगी, मे भी ना पड़े। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली in order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%। चलो पहले तो ये पता चल गया रिडीम करना है एट प्रीमियम। उसके बाद कंपनी ने क्यों जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए फंड्स हैं, सॉरी, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को पॉसिबल होने के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑल इन्वेस्टमेंट को 15,000 पे बेच दिया। फिर आप देखते हो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी, अच्छा हाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, फिर आप देखते हो कितने की थी, 18,500 की, तो मतलब 18,500 से 15,000 की ऐसा इन्वेस्टमेंट सेल कर दी ना, यही होना चाहिए ना। नहीं, टू सेल ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000, तो आपने लॉस पे बेची है, ठीक है। अरे एक और बात, रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, तो ये सारा PNL अकाउंट का बैलेंस है। तो ये जो लॉस हुआ है, जो ये लॉस हुआ है कहाँ से राइट ऑफ होगा, PNL से, सही है, सही है। थोड़ी सफाई 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 सफाई, चलो। सो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, टू फाइनेंस द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। ये है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आप कर लेते अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ऑल। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपने जो रिडम्पशन करना है ये कंपनी फंड से, आपको बैंक बैलेंस छोड़ना है 12,000 का। अगर ये क्वेश्चन में ये और अगले बार बोला है जो इक्विटी शेयर इशू करने 50 का करना है, इक्विटी शेयर की वैल्यू दे दी, टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, तो जो अपने को फंड्स का बैलेंस चाहिए उसको रेज, उसके लिए आप इक्विटी शेयर्स को यूज करो। अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता और आपको नहीं बोला होता कि आपको बैंक बैलेंस इतना मेंटेन करना है, ठीक है, अगर आपको ये नहीं बोला था तो आप क्या करते, आप पहले तो जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है 48,000 का, उसमें से ये लॉस राइट ऑफ करते, उससे ये लॉस राइट ऑफ करके सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, और बाकी को आप यूज कर देते पहले तो आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे, फिर जो बाकी उसके बाद भी बचता, तो आप उसको रिडेम्पशन के लिए यूज करते। जैसे ये लिखा है PNL 48,000 का है, आपने लॉस राइट ऑफ किया इन्वेस्टमेंट का, देन यू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ किया 6,500 का 10% का, आपके पास जो ये वैल्यू बचती, आप इसको जो टोटल रिडेम्पशन की फेस वैल्यू है 65,000 की, उससे लेस करते, उससे 38,000 के प्रॉफिट एंड लॉस को लेस करते, और आप बोलते जी कि फ्रेश इशू तो अपने को 27,000 का करना है। नॉर्मली क्वेश्चन में यही होता है। आपने एक इलस्ट्रेशन 8 देखा था, पता नहीं 7 देखा था, इससे पहले ये 8 है, हाँ 8 ही देखा था इन माई, नहीं 7 देखा था, रुको, हाँ 8 में देखा था। देखो आपने क्या किया था, आपने
जो रिजर्व्स थे उसमें से प्रीमियम लेस किया और जो अवेलेबल अमाउंट था उसको यूज किया फॉर रिडेम्पशन और बाकी कर दिया फ्रेश इशू। तो जो तूने दिमाग लगाया था क्वेश्चन करने में वो सही था एक टाइप से, बट ओनली सही था अगर आपको ये पॉइंट ना दिया हो तो आप ये करते फ्रेश इशू करते। अभी फिर आप बैंक अकाउंट में जाते भाई। बैंक अकाउंट में आपको 31,000 का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे 15,000 की, आपके पास वो पैसे आएंगे। फिर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, वो कितने के है 65,000 की फेस वैल्यू, 6500 का प्रीमियम, 71,500, और आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया 27,000 का। अब आपको ये पे करना है, ठीक है। तो आपको आपके पास ये फंड की अरेंजमेंट है, आपको पे इतना करना है। हो रहा है पे, देखते हैं। 31,000 प्लस 15,000 प्लस 27,000, ये आ गया 73,000 आ गया। और आपको पे इतना करना था, पेमेंट हो जाएगी, आपके पास 1,500 रुपए बैंक में बच जाएंगे। लेकिन 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 क्वेश्चन ने बोल दिया कि बैलेंस तो 12,000 बचना चाहिए, पर बचा 1,500 है। तो इसका मतलब तो वो बाकी जो बचा है उसको 12,000 कैसे करेंगे, पैसा कैसे आएगा कंपनी में? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके और ज्यादा। तो इन्होंने क्या बोला है, इशू मिनिमम ऑफ इक्विटी शेयर्स, कम से कम इक्विटी शेयर्स इशू करो ताकि जो बैलेंस ऑफ फंड्स हैं, जो बैंक बैलेंस है, उसको रेज कर सके। तो ये 1,500 से कितना हो सके 12,000। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मेथड आप क्या करोगे, आप उल्टा चलोगे। आप कैलकुलेट करोगे कि आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कितना चाहिए, उसको कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट करोगे कि आप ये 38,000 के बचे हुए रिजर्व से कितना यूज करोगे, उससे आपका फिर CRR आएगा, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखते हो, प्रेफरेंशियल का अमाउंट लिखते हो, बैलेंस कैरी डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 12,000, बैलेंसिंग फिगर में आता है आपका इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उसके बाद CRR का कैलकुलेशन करोगे, अब बोलोगे टोटल फेस वैल्यू इतना रिडीम करना था, बाकी इक्विटी शेयर इशू कर दी और CRR आ गया। CRR आ गया, इक्विटी शेयर का बैलेंस आ गया, उसके बाद एंट्रीज पास करनी है। इन्वेस्टमेंट बेची, लॉस डेबिट किया, इक्विटी शेयर इशू किया, CRR बनाया, प्रीमियम आया, ड्यू, पेमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 10 अभी अपन ने किया नहीं है, उसको देखते हैं। रुको, पॉज करो और लेक्चर देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। सो पॉजिंग द रिकॉर्डिंग। ओ हेलो 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 अगेन। मैंने 10-15 मिनट का लेक्चर देखा, उसके बाद सर आईसी के क्वेश्चंस में चले गए थे, तो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर अभी करके जाएंगे। कहाँ गई यार इलस्ट्रेशन 10, गुम जाती है। आपने अभी इलस्ट्रेशन 9 किया था ना, इलस्ट्रेशन 9 किया था। अरे 2 मिनट पहले इलस्ट्रेशन 5 से पहले। अरे दिखा देता हूँ, दोबारा रिवाइज करा देंगे, इतना कौन सा मरे जा रहे हैं। यही जिसमें 70 पेड अप था, जनरल रिजर्व यूज किया था, ठीक है। फाइनल कॉल का अकाउंटिंग नहीं किया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, याद आया याद आया याद आया, उसी का करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन, अरे 49 किधर है, ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 9 में ही एक चेंज किया है। 50,000 जो प्रेफरेंस शेयर्स थे, जो 50,000 थे, उसमें से 2,000 ने भाई अपना फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो हमने वो शेयर को कर लिया फॉरफिट। तो क्या करेंगे, अब एंट्रीज कैसे बनानी है और अमाउंट्स में क्या चेंजेस आएंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप जब आपने जब फाइनल कॉल मंगवाया, आपने फाइनल कॉल ड्यू किया, वैसे ही करोगे, ड्यू तो करोगे ना। फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, जितने भी परसेंट, फॉर एग्जांपल 10% प्रेफरेंस शेयर, आप उसको ड्यू करोगे। उसके बाद पेमेंट आएगी, आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना उन्होंने पैसे दिए, कॉल्स इन एरियर डेबिट वगैरह टू फाइनल कॉल। उसके बाद अगर उनको फॉरफिट करना है तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम करोगे, आप उसको डेबिट करते हो टू कॉल्स इन एरियर्स टू सिक्योरिटी फॉर शेयर फॉर फीचर, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी चेंजेस क्या आएगा, CRR में चेंज आएगा। क्यों आएगा सर, आपने पहले क्या करना होता है, फुली पेड अप बनाना है। जितने प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप बनाए उनका रिडेम्पशन होगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड 48,000 का करना है। उसमें से जो फ्रेश इशू किया है वो तो सेम ही रहेगा, फ्रेश इशू में अपन थोड़ी ना कुछ चेंज करेंगे, वो आएगा भाई। CRR आ गया, CRR आ गया। और इसमें और क्या चेंज होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी चेंज होगा, बिकॉज शेयर की वैल्यू 2,000 से कम हो गई है, तो प्रीमियम भी चेंज होगा सर। और कुछ चेंज होगा सर, और तो कुछ नहीं चेंज होने वाला सर।
प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट, वही 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 चीज़ें हैं भाई। ये 2 चेंजेस आने तो क्वेश्चन में आपको बता दिए हमने। तो काफ़ी है यार, आधा घंटा हो गया, 3 लेक्चर कवर हुए हैं। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।